दिन का उजाला था। क्या ये भूतों वाला मामला हो सकता है? ईथन आगे बढ़कर जांच करने लगा और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ कि उसका पैर किसी चीज पर पड़ा है। ईथन ने पीछे देखा तो एक कार नीचे गिर रही थी जो एक तरफ जमीन से टकरा गई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। मैक्स बार बार ईथन को आवाज दे रहा था और जब ईथन उठा तो चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। उसे तुरंत वहां से निकलना था। ईथन ने अपनी टांग की रस्सी काटने के लिए खंजर निकाला, लेकिन गिरते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो खंजर उसकी जांघ में घुस गया, जिससे वो काफी टूट गया। मैक्स उसे हौसला देता रहा, लेकिन सूरज डूबने वाला था, इसलिए उसे धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ना पड़ा। लेकिन तभी नाइट डेमन का लीडर कई खतरनाक कुत्तों को छोड़ देता है। अच्छी बात ये थी कि इमारतों के बीच सूरज की आखिरी किरण ने उन्हें रोक रखा था। ईथन को और तेज भागना पड़ा, लेकिन सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जैसे ही आखिरी रोशनी गायब हुई, एक खतरनाक कुत्ता ईथन पर टूट पड़ा। मैक्स अचानक बाहर आया और ईथन को बचा लिया। ईथन ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने ही वाला था कि कुत्ता उसे जमीन पर गिरा देता है। मैक्स फिर से उसे बचा लेता है और कुत्ते को पीछे धकेल देता है। लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन मैक्स को भी काट लिया गया था। लेकिन मैक्स ने ईथन के लिए अपनी जान लगा दी। ईथन मैक्स को जल्दी से लैब में ले गया, उसे जहर का इलाज देने वाला इंजेक्शन लगाया और फिर उसे सीने से लगाकर उसे सुलाने के लिए गाना गुनगुनाया। लेकिन मैक्स के बाल झड़ने लगे, आंखें लाल हो गईं और मुंह खून से भर गया। अचानक मैक्स ने ईथन पर हमला कर दिया और ईथन ने रोते हुए उसकी गर्दन कस के पकड़ ली। मैक्स की मौत हो गई और ईथन ने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, जो हजारों दिनों और रातों से उसके साथ था। अब कोई उसके साथ नहीं बचेगा। ईथन पूरी तरह टूट गया और उसने मैक्स की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। उसी रात के राक्षसों का झुंड उसकी तरफ बढ़ा और ईथन पागलों की तरह नाइट डेमन की तरफ बढ़ गया। ये बदला भी हो सकता था और खुद को खत्म करने की कोशिश भी। कई राक्षसों ने कार को पलट दिया और ईथन उसमें फंस गया। तभी नाइट डेमन का कमांडर धीरे धीरे अंदर आया। ऐसा लग रहा था जैसे ईथन अब मारा जाएगा, लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी और सारे राक्षस डर गए। कोई शख्स दिखाई दिया और ईथन बेहोश हो गया। जब अगली सुबह ईथन उठा तो देखा वो अपने सोफे पर था और उसके जख्मों पर पट्टी लगी थी। जब वो उठा तो देखा कि उसकी बीवी और बच्चा सामने थे। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस दुनिया में कोई और भी जिंदा है। उसे अफसोस हुआ कि वो अपने पास के मांस का इस्तेमाल कर खुद को इतना अकेला कर चुका था। अब ईथन को लोगों के साथ रहना नहीं आता था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वजह सिर्फ ये थी कि किसी ने उसके मांस को छुआ था। उस औरत का नाम एना था। उसने कुछ दिन पहले ईथन का रेडियो ट्रांसमिशन सुना था। वो डॉक पर मिलने आई थी और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। तो वो रात को पहुंची। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि कई लोग अब भी जिंदा हैं, लेकिन इस शहर में कोई नहीं है। तभी ईथन ने खिड़की से कुछ अजीब आवाजें सुनी। राक्षसों का एक बड़ा झुंड हमला कर रहा था। दरअसल एना जब ईथन को बचा रही थी, उसने गंध साफ नहीं की थी और उसकी वजह से वे आ गए। ईथन ने जल्दी से लाइट्स ऑन की। बहुत सारे राक्षस थे, लेकिन उनका खात्मा हो गया। फिर उसने डेटोनेटर निकाला और ब्लास्ट कर दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली अंत अभी बाकी था।